हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। और हमारा डेली एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप इस हमारे दिए हुए स्टॉक से प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो ज़रूर रोज़ाना वीडियो देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कल व्यू निफ्टी में बुलिश था, हमने कहा था कि एक फॉलो बाइंग निफ्टी में आ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो आज एक उसका फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिला। 0.63% का मूव यानी कि 110% का पॉजिटिव मूव निफ्टी ने दिया है और 17,629.50 पे निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है। 17,644.60 का निफ्टी ने हाई बनाया है। तो चलिए इंट्राडे के लिए लेवल्स देखते हैं। कि यहाँ पे निफ्टी ने एक स्ट्रगल किया नीचे की तरफ, फिर से एक बार 11:45 पर निफ्टी ने इस लेवल को अच्छे से क्रॉस किया और अगले कैंडल ने इस लेवल को 16,557 को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ एक मूवमेंट शुरू कर दिया। अगला जो लेवल था 17,586 निफ्टी ने फिर से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 कैंडल यानी कि लगभग 1 से सवा घंटा स्ट्रगल कर लिया है। और जैसे ही 13:45 यानी कि 1:45 का कैंडल ने इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर लिया तो ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट मिला और ऊपर की तरफ हमारा 17,623 का लेवल भी हिट हुआ है। तो हमें निफ्टी का क्लोजिंग जो मिला है 17,623 से लेकर 17,653 के लेवल के बीच में मिला है। तो अगर कल एक बार फिर से हम निफ्टी में बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी अगर सपोर्ट करते हैं और एक पॉजिटिव मूवमेंट निफ्टी में हमें दिखता है तो पहला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 17,653 से लेकर 17,689, 17,720 और उसके बाद 17,756। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देख सकेंगे वो रहेगा 17,815 से लेकर 17,823। और अगर निफ्टी में हमें वीकनेस या एक नेगेटिव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पहला जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 17,586 से लेकर 17,557, उसके बाद 17,503 से लेकर 17,491 और 17,440 से लेकर 17,425 और 17,369 से लेकर 17,359। तो ये लेवल्स एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे कि हमने आखिरी ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के वीडियो में कहा था कि एक फॉलोअप बाइंग बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने आज लगभग 2.22% निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए बहुत ही बढ़िया 816 पॉइंट्स का मूवमेंट बैंक निफ्टी ने हमें दिया है। तो बैंक निफ्टी में हमारे इंट्राडे के जो लेवल्स दिए हुए थे उन्होंने कैसे वर्क किया, चलिए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा गैप ऑफ ओपनिंग। बैंक निफ्टी ने 36,902 के लेवल को पहले ही कैंडल में टेस्ट कर लिया। ऊपर का जो कैंडल था यानी कि ऊपर का जो लेवल था हमारा 37,057, बैंक निफ्टी ने 3 कैंडल उसको टेस्ट किया और अगले कैंडल में फिर से एक बार नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने 36,902 को ऑलमोस्ट टेस्ट करके ऊपर की तरफ एक जो जोन था 17,057 से लेकर 17,097 इसके ऊपर इस कैंडल में ये कैंडल परफेक्टली इसके ऊपर सस्टेन करके क्लोज़ किया है। तो इस कैंडल के बाद जो अगला कैंडल बना है उसने इस लेवल को फिर से एक बार टेस्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं 17,098 का लो 10:30 पे बनाया और हमारा जो लेवल था 37,097
यानी कि ऑलमोस्ट इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए एक बाउंस हमें देखने को मिला और 37,249 के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, अगले कुछ कैंडल्स ने इसको एक बेस बनाया और अगले जोन में भी उन्होंने हिट किया है। अगले जोन को भी, जो जोन था 17,346 से लेकर 17,354, इस जोन में बैंक निफ्टी ने लगभग 1 घंटा एक बेस बनाने की कोशिश की और जैसे ही अगला कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करने लगा तो ऊपर का लेवल 37,443, आप देख सकते हैं फिर से एक बार इस लेवल के पास भी लगभग 5 कैंडल्स बनी है, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। और जो 13:45 यानी 1:45 की कैंडल है, तो 1:45 की कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो जैसे ही इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिला तो अगली कैंडल ने हमारे अगला जोन यानी कि 37,540 से लेकर 37,561 पर को हिट किया और अगले ही कैंडल में फिर से एक बार हमारा जो लेवल था 37,708 से लेकर 37,734, इसके बीच में बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दिया है। 37,637 का जो एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, उसको भी बैंक निफ्टी ने सस्टेन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी में अगर फिर से एक बार हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 37,734 से लेकर 37,769, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 38,025 से लेकर 38,064 और 38,220। ये ब्रेक होता है तो 38,417 से लेकर 38,440 ये रहेंगे ऊपर के तरफ के हमारे टारगेट्स। और अगर एक वीकनेस हमें बैंक निफ्टी में दिखता है तो एक जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स हम देख सकेंगे वो रहेगा 37,561 से लेकर 37,540, उसके बाद 37,354 से लेकर 37,249 एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा, और 37,097 से लेकर 37,057 और 36,902 से लेकर 36,865। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 36,683 से लेकर 36,673 ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। तो चलिए कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है ये एक ब्रेकआउट ट्रेड की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक कोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये हमारे रडार पर है, यानी कि कोलाफिन। तो कोलाफिन में एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें आज 5% का दिखाई दिया। और अगर कल स्टॉक 618 के ऊपर ट्रेड करना लगता है तो पहला जो टारगेट हम देख सकते हैं वो रहेगा 622 से लेकर 625, 630 से लेकर दूसरा टारगेट 632, उसके बाद 635 से लेकर 638 और 642 से लेकर 645। तो ये टारगेट्स आने वाले दिनों में हिट होते हुए हम देख सकते हैं। एक ब्रेकआउट ट्रेड है और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, ये जो कैंडल्स है ये एक रेजिस्टेंस, स्टॉक ने यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन एक सेलिंग स्टॉक में दिखा है। लेकिन इस बार बैंक स्टॉक ने एक परफेक्टली ब्रेकआउट हमें दिया है, तो जो टारगेट्स हमने बताए वो हिट होते हुए हम देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में आज 7.87% का पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला है। बैंक ने 41.95 का हाई बनाया है। तो कल अगर बैंक फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 42 के ऊपर, तो बैंक में हम 43, 44, 45 ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है और एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो स्टॉक ने हमारा जो लेवल था 39.20, स्टॉक काफ़ी बार इस पर रेजिस्टेंस ले चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर से एक बार यहाँ पर भी स्टॉक ने एक यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर। तो अभी इस लेवल को ब्रेक करते हुए बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में दिखा है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो जो टारगेट्स हमने बताए हैं वो लगभग जल्दी हिट होंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है इन्वेस्टर्स का फेवरेट आईटीसी। तो आईटीसी में एक बढ़िया मूवमेंट 6.83% का, बहुत दिनों के बाद आईटीसी ने ब्रेकआउट दिया है। लगभग जो हमने ये जो एक जोन दिखाया है, इस जोन में आईटीसी बहुत ज़्यादा दिनों से ट्रेड कर रहा था, लेकिन इसका आज एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला बढ़िया मूवमेंट के साथ। तो आईटीसी अगर कल 234 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आईटीसी में 236
238 से लेकर 239 और 240 से लेकर 245 तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो लेवल्स अच्छे से फॉलो करिए। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में भी जो लेवल था हमारा लगभग 183.90, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था पिछले बार भी। तो इस लेवल के ऊपर आरबीएल बैंक ने आज एक पिक दिया है। तो आरबीएल बैंक अगर कल फिर से एक बार 185 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 187, 189, 191, 193 और 197 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो अगर स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बनता है तो एक 225 तक का टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जो रिवर्सल है वो स्टॉक में एक बढ़िया विजिबल है, क्योंकि स्टॉक अब कुछ दिनों से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये टारगेट हिट होंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट में एक ये जो कैंडल बना है, आखिरी कैंडल आप देख सकते हैं, वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कैंडल बना है, यानी कि स्टॉक में नीचे के लेवल्स में अभी भी बायर्स एक्टिव है। जैसे ही स्टॉक ने नीचे की तरफ ट्रेड किया तो नीचे की तरफ से एक स्मार्ट रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को मिला। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 773 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 780 से लेकर 785, 788 से लेकर 790, 795 से लेकर 800 ये लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट और एक बढ़िया कैंडल स्टॉक में बना है। अगला स्टॉक है बायोकॉन। तो बायोकॉन 350 के लेवल से काफ़ी दिनों से एक बाउंस कर रहा था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन 9 सितंबर, 13 सितंबर और उसके बाद 2 डोजी कैंडल बायोकॉन में हमें देखने को मिले। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका एक ब्रेकआउट बायोकॉन ने दिया है, 5.38% का मूवमेंट, और जो क्लोजिंग दिया है वो भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो बायोकॉन अगर कल फिर से एक बार 379 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो बायोकॉन में हम 382, 385, 387 और 390 और अगर स्टॉक को आप होल्ड करना चाहते हैं तो 400 तक के टारगेट इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है, लेकिन ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो ट्रेड करते वक्त लेवल्स को ध्यान रखिए और लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक जो रेजिस्टेंस लेवल था 85.95 या 85.70 से लेकर 85.86 ये जो रेजिस्टेंस था इसको आज बैंक ने टेस्ट कर लिया है लगभग। तो बैंक में अगर कल 86.50 के अबव मूव हमें मिलता है तो स्टॉक में हम 88, 89, 90 और अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो लगभग 95 से 100 तक के टारगेट इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक में एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है पिछले 2 सेशन से और वॉल्यूम्स भी हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, और ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे स्टॉक्स हमने जो आपको बताए इन सारे स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना ही है। आप इनको रडार पर रखिए और वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स अच्छे से लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं और लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनको आप अच्छे से ट्रेड करिए और एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और हमने जिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स दिए वो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो उनमें भी एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। Have a profitable day tomorrow. Thank you for watching video. Good night. Take care. Bye bye.